परमेश्वर हर एक विश्वासी को, यानी कि अपने लोगों को कुछ नहीं कहता। समझ रहे? टेल, कुछ को क्या बोलते? इंग्लिश में टेल ना, क्या बोलते? कुछ बोलते हैं ना। ओके, तो परमेश्वर ने कहा तुम कुछ नहीं बल्कि ये हो, सिर हो। ओके, बोलते इस प्रकार बात कर रहा। वचन को पढ़िए जोर से। व्यवस्था विवरण 28:13। और यहोवा तुझको ऊँच नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझ तक सुनाता हूँ, तू उन्हें मानने और मन लगाकर चौकसी करे। ओके, तो क्या कह रहा? मैं तुझे सिर कहता हूँ, कुछ नहीं हो तुम, सिर हो। पर उसके लिए, सिर बनने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की इच्छा को समझना होगा। एक वचन पढ़िए, सेम यही बात कहता है, आज्ञा मानने। यदि वो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझसे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी पर सब जातियों में सबसे श्रेष्ठ करेगा। ओके, सबसे श्रेष्ठ करेगा, सब जातियों में। क्या कह रहा? सब जातियों में सबसे श्रेष्ठ करेगा। और परमेश्वर हम देखते हैं कि मिस्र से निकालकर इजराइल कैसे परमेश्वर ब्लेसिंग किया ना, और दूध और धारा और शांति और परमेश्वर की अनुग्रह में लेकर के ना। और 44 श्रेष्ठ करेगा सब जातियों में आपको। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते, आप कुछ नहीं हो बल्कि सिर हो। ओके, 44। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा, वह तो सिर और तू पृष्ठ ठहरेगा। वे तुझको उधार देंगे पर तू नहीं देगा। उधार, उदार, उदार ना, उदारता हर एक चीज में उदार। आज इसीलिए पौलुस कह रहा है, हम परमेश्वर में भले भी हमारे पास कुछ नहीं है, हम निराशा है पर बहुतों को आशावान बना देते, हम कमजोर है परंतु बहुतों को बलवान बना देते, हम निर्धन है बहुतों को धनवान बना देते। पौलुस कहता है, अद्भुत बात कहता है। इसीलिए परमेश्वर की इस अनुग्रह के विषय अगर हम जानते हैं और समझते हैं, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए और देखना चाहिए। और दूसरी बात, कहाँ गया? पैसा ही निकल रहा भाई। पेपर एक रखा था, मैं किधर गया? इधर है। ठीक है, पैसा निकल रहा, पेपर निकल रहा, अच्छा बात। तो कुछ उदाहरण निर्गमन का 4:4 पढ़े। जब तो सांप का वो कुछ पकड़ लेगा तो क्या बन जाएगा? लेकड़ी बन जाएगा, लाठी बन जाएगा ना, मूसा को कहा। और कुछ प्रकाशित वाक्य 9:10 में कहता है कि दुश्मन एक कुछ मारता तो 1/3 स्वर्गदूतों को गिरा देता, 1/3 स्वर्गदूतों को गिरा देता। और वो शैतान आज जो पूरे संसार में राज कर रहे हैं, संसार में। ओके, मेरा कहने का मतलब परमेश्वर आपको क्या कह रहा? सिर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आप सब जातियों में श्रेष्ठ कहलाएंगे। और शैतान कई बार हमारे सिर को कुचलना चाहता है, पर यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया ना। उत्पत्ति का 3:15 में किसकी? शैतान सिर को कुचल दिया। कहाँ? क्रूस पर ना, हमेशा के लिए। इसीलिए जरूरी है हम लोगों को समझना। वचन संहिता 23 और वचन 5 क्या कहता जानते हैं? वचन संहिता 23 चाहिता अध्याय, लोकप्रिय अध्याय। तो क्या लिखा? 5 वचन। मेरे लिए मेरी शाखा है, उन्हें मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा भर रहा है। तेल मल, अभिषेक किया,
समझ रहे हैं? आपको अभिषेक परमेश्वर आपको सिर कहा हमेशा, आपको हर जाति में ऊंचा बनाया जब आप उसकी आज्ञा माने। कई बार हम लोग इस छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देते, हम परमेश्वर के आज्ञा के बारे में नहीं सोचते ज़्यादा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर का सिर यीशु मसीह या यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है, और एक पत्नी का सिर पति है और बच्चों का सिर माता है। ये सिस्टम ना, इस सिस्टम इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग समझें। लूका का 21:8 में कहता है परमेश्वर तुम्हारे सिर की एक बाल भी बांका नहीं हो। परमेश्वर कहता है तुम्हारे सिर की एक बाल भी बांका नहीं हो। ये उसकी दया और उसकी अनुग्रह, जो उस पर विश्वास करते, जो उसकी आज्ञा मानते, जो उसके साथ चलते हैं, उनकी बाल तक बांका होने नहीं देते। अद्भुत है ना? हेलमेट लगा के तो बांका हो ही जाता है। हेलमेट लगाते हैं मजाक कर रहा हूँ। और नीति वचन का 4:9 कोई पढ़िए, नीति वचन का 4:9। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण अधिक और तुझे सुंदर मुकुट देगा, सुंदर मुकुट मांगेगा। ओके, तो जरूरी है। और नीति वचन 16 का 31 पढ़िए, क्या लिखा है? 16 का 31 और 25 का 22। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। ओके, पक्के बाल, शर्माओ मत जिसको भी पक्का बाल है। पक्के बाल शोभामान होता है जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। परमेश्वर सच्चा है और जो उसके मार्ग में चलते हैं तो वो बुद्धिमान कहलाते हैं, शोभामान होते हैं। और 25 का 22, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। ओके, इसके सिर पर आज बहुत सारे लोग क्रोध में हैं, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों के अंगारे मतलब कि जो आग जल रहा है। आप जब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हो और जाकर परमेश्वर के बारे में बताते हो, तो उनकी सीख में अंगारे ढेर गए। अंगारे का मतलब है कि आप आग को बुझाकर क्या बनाते हैं? अंगारे को क्या बोलते हैं दूसरे शब्द में? अंगारे मालूम, समझ रहे हैं? कोयले ढेर हो जाता, समझ रहे? आग जो जल रहा था अब वो ठंडा हो गया और कोयला बन गया, समझ गए? और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि आप परमेश्वर के सिर हो, परमेश्वर गर्व करता है आप सिर हो, और सिर हमेशा ऊंचा रहता, ऊपर रहता, पूछ नीचे। तो इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर की इस आज्ञा को हमें, इस प्रतिज्ञा को हमें समझना और उसकी आज्ञा पे हमें बढ़ना। छोटी छोटी आज्ञाएं अगर हम कर रहे हैं, सोचिए कि दानियल 3 बार प्रार्थना कर रहा है, एक आज्ञा है, मैं भी करूँ, मैं कोशिश करूँगा 3 बार प्रार्थना करने की। मैं शायद 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा कर नहीं पाऊँ, बट 15 मिनट कोशिश तो कर सकते, 10 मिनट कोशिश तो कर सकते। परमेश्वर कहता तुम अगर 1 मिनट भी मेरे लिए दिल को नम्र करके मेरे पास आते हो तो भी मैं तुम्हें शोभामान मुकुट बांधूंगा। अद्भुत, समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर हमें तुझे कुछ नहीं बल्कि सिर कहता है। सिर का मतलब हमेशा ऊंचा होता है, और कलीसिया का सिर आज कौन है? यीशु मसीह। तो हम बॉडी है और सिर रहना जरूरी है, और यीशु मसीह सिर है, हम उसकी शरीर। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी पर इस समय के लिए, इस दिन के लिए हम धन्यवाद। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार हो जाए, राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु। धन्यवाद, ब्लेसिंग करो पिता इस समय को जाने में, हमें जो कुछ करें यहाँ पर तेरी दया और कृपा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।